नमस्कार दोस्तों, आज एक और समस्या के समाधान की बात करते हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई अपने समस्या का समाधान चाहता है। देखते हैं शायद किसी को कोई मदद मिल जाए, कुछ सीख मिल जाए, कुछ अच्छा जानने को मिल जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए। क्या पता, ये बातें हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी को मार्गदर्शन तो दे ही देती हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्र से, मोहल्ले से, अपने काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे, उनसे दुखी था, बहुत दुखी था। उसको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था किसी भी व्यक्ति से। वो इतना दुखी हुआ कि उसने सोचा कि इस पीड़ा का जो समाधान है वो मेरे गुरुदेव ही बताएंगे। वो पहुंचा अपने गुरुदेव के पास और उसने बोला, गुरुदेव, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे आसपास बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। ना कोई सही दिख रहा है और ना कोई मुझे सही समझ में आता है। मैं सबके लिए करता हूं लेकिन सब स्वार्थी दिखते हैं। उस व्यक्ति की वेदना को गुरुजी ने भली भांति समझा और उसको आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी समस्या का जरूर कोई ना कोई हल मिलेगा। ऐसा करो कि तुम एक रात आश्रम में रुक जाओ। मैं रात भर सोचूंगा और सुबह तुम्हें समाधान बताऊंगा, फिर तुम जाना। उसने अपने गुरु पे पूरा विश्वास था और उनकी बात मानी। अब वो रात्रि में जब आश्रम में रह रहा था, लोगों को देख रहा था, जो भी लोग रह रहे थे, जो भी शिष्य अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी क्रियाओं पे वो नज़र रखे हुए था। अब भोर की पूजा के बाद उसने अन्य शिष्यों को भी देखा, सब गुरुजी के पास किस तरीके से आ रहे हैं या पीछे क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब समय आया तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया। अब एक रात आश्रम बिताने के पास उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने बोला, गुरुदेव, आपके आश्रम में भी बहुत स्वार्थी लोग हैं, सब ने डेरा जमा रखा है। हर कोई कुछ ना कुछ अपने चाह कर, अपनी इच्छा लेकर के आपके पास रुका है। वो आपका शिष्य बना हुआ है लेकिन उसकी बहुत बड़ी स्वार्थ है। गुरुदेव ने इस बात को भी बड़ी गंभीरता से सुना और फिर बोला, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे भी गंभीरता से सुनना। लेकिन वो राजी हो गया। हो सकता है, गुरु ने फिर बोला, हो सकता है कि तुम्हारा समस्या का समाधान इसमें छुपा हो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति बिल्कुल तैयार था। गुरुजी ने बोला कि गांव में एक कमरा था, उसमें 1000 आईने लगे हुए थे, बहुत 1000 मिरर यानी कि। और एक बार उसमें एक बच्ची खेलने गई, तो जब उसमें बच्ची घुसी तो उसने जब देखा कि उसके साथ 1000 बच्चे खेल रहे, तो वो अपने जो रिफ्लेक्शंस थे उसको देख देख कर खुश हो रही। कभी ताली बजाती, कभी मुंह बनाती, कभी कुछ और हरकत करती, और उसे दुनिया की वो इतनी अच्छी जगह लगी जहाँ पे वो बार बार आना चाहेगी। उसी के बाद थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पे आया जो बहुत उदास था। उसने चारों तरफ अपने उदास भरे चेहरे देखे। वो जितना दुखी होता और दुखी चेहरे दिखते। उसने सोचा मैं सबको हाथ लगा के धक्का दे दूं, तो देखा कि 1000 लोग उसको धक्का मार रहे हैं। अब उसको दुनिया की ये सबसे खराब जगह लगी और वो वहाँ कभी नहीं आना चाहेगा, इसलिए उसने वो जगह तुरंत छोड़ दी। ठीक इसी तरह ये दुनिया भी एक कमरा है जिसमें 1000 शीशे लगे हुए हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति हमें लौटाती है। संसार में हमें मन के अनुरूप वही दिखता है जो हमारे मन के अंदर होता है। इसलिए कहा जाता है, अपने मन को साफ रखें, यकीनन तभी दुनिया स्वर्ग की तरह लगेगी, हमारे अनुभव ही बाहर आएंगे। इसलिए अपने आप को सबसे पहले, अपने मन को साफ रखो। तुम क्या देना चाहते हो लोगों को वो देखो। अच्छा देना चाहोगे तो अगर जो लोग अच्छे नहीं हैं वो छट जाएंगे और अच्छे लोग आने लगेंगे। इसको सुधारने की कोशिश करने से पहले खुद को सुधारो, क्योंकि अगर हम खुद को सुधारते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस संसार में भी कोई ना कोई सुधार अवश्य होता जाएगा। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम दिन भर बैठ के सिर्फ गलतियां निकालते रहेंगे तो उस आदमी की तरह हजारों गलतियां हमें दूसरों में दिखती रहेंगी और अपनी एक भी गलती नहीं दिखेगी। तो
उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ चुकी थी कि किसी और को बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले अपनी गतिविधियों पे नज़र रखना है, अपने बारे में सोचना है कि हम किसको किस नज़र से देख रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या हम स्वार्थी हैं। उसने गुरु का धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ चला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है क्या, या अपना सेल्फ एनालिसिस बनता है। तो ज़रूर एक बार देखिए, जानिए, समझिए खुद को, क्योंकि यहाँ खुद को जानने आए हैं, दूसरों को तो बाद में जानेंगे। खुद को अपने कर्म सुधारने आए हैं। तो हर किसी की समस्या का समाधान बहुत हद तक मिल सकता है, लेकिन उसको बाहर ढूंढने की बजाय हमें खुद से ढूंढना है। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए थॉट, नई स्टोरी के साथ। बातें पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर बनता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में तो फ़र्क डाल ही रहा होगा। कमेंट करेंगे तो मुझ तक आपकी बात पहुंचेगी। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।